इलेक्ट्रिक करंट को किसने खोज करी थी? एनीबडी? हाँ जी देवेश बोलिए। सर जे थॉमसन ने। क्या बात है, एकदम गलत है बेटा। और बताइए कोई, इलेक्ट्रिक करंट की खोज किसने करी थी? सर एंड्रे Anybody? मैरी एम्पियर। हाँ जी, सर एंड्री मैरी एम्पियर। गूगल ज्यादा कर लिया, इसको सर्च करके नहीं मुझे बताइए भाई। सर, बुक में लिखा हुआ है। अच्छा बुक में लिखा हुआ है, चलिए इसको सर्च करके यस मुझे सर। बताइए ये किसने करी थी। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या सर बात है, गूगल और कर। कोई है? सर कोई सर वोल्टा गूगल करके था। चलो बहुत ही अच्छा है, अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सारे के सारे अपने अपने आंसर लेकर आइएगा और उसके पीछे रीजन भी दीजिएगा, ठीक है ना, कि इसने डिस्कवरी कैसे करी थी। देन वी विल हैव डिस्कशन। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज एमीटर। बच्चों इसको एमीटर से डिवाइस, एमीटर डिवाइस से इसको मेजर किया जाता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, एमीटर इज ऑलवेज connected in series combination with electrical devices। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अलोंग इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। या तो आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोलोगे या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलोगे, या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बोलोगे। अब रेसिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब ये वाला टॉपिक आएगा देन आई विल टेल कि रेसिस्टेंस क्या होता है। देवेश गुप्ता आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो बेटा? देवेश सर वो हाथ डाउन करना भूल गया था। ओके। इसके बाद में बच्चों जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होता है। कैसे, जरा एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूं कि भाई, एक डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि बैटरी क्या होती है, डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी बेसिक सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं सिंपल सा ये इसकी मैं बात करूं बच्चों, इट इज नोन एज अ सेल। ये एक सेल होता है। सेल अगर हमारे पास, मैं एक बड़ा एक लाइन से बड़ा और छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। जो बड़ी वाली लाइन होती है बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी लाइन होती है बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट। अगर दो या दो से ज्यादा सेल को सीरीज में लगा दे, मतलब एक के बाद में एक लगा दे, दो या दो से ज्यादा सेल को, तो वो बैटरी बन जाता है। आप लोगों के घरों में जितनी भी बैटरी है, खास करके जो इन्वर्टर बैटरी होती है ना बेटा, उसके अंदर, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे पॉइंट लगे हुए होते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट, हर पॉइंट को सेल बोलते हैं बेटा। वो सारे के सारे जो सेल होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए होते हैं। तो अगर एक भी सेल खराब हो गया ना तो पूरी बैटरी खराब हो जाती है। तो हर सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज अ बैटरी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दूं, जैसे इसके अंदर कितने सेल हो गए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, तीन सेल मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए। अब ये हो गए चार सेल, ठीक है ना। चार सेल को कनेक्ट कर दिया, ये होती है बेटा की, ये होता है बेटा रेसिस्टेंस। जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है सब में रेसिस्टेंस होता है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है बेटा सब में रेसिस्टेंस होता है।
तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे मैं लगा रहा हूं बेटा एमीटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो बेटा ये बैटरी हो गई हमारे पास, और ये मेरे पास एमीटर है, एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है बेटा। अगर ये नेगेटिव है तो बेटा ये भी नेगेटिव होगा, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला यहां पर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, देखो एरो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। ये बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया, जिसमें मैंने क्या क्या लगाया है। मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लगाई है जिसको मैं रेसिस्टेंस कहता हूँ बेटा, जिसको रेसिस्टर कहते हैं। ये आपके पास एमीटर है, ये आपके पास की है। की मतलब क्या होता है बेटा, जो स्विच बोर्ड के अंदर स्विच होते हैं ना, स्विच को की बोलते हैं। अगर मैंने बीच में डॉट लगा रखा है तो यानी कि स्विच ऑन कर रखा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर मैंने डॉट हटा दिया मतलब स्विच ऑफ हो गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी अब फ्लो नहीं करेगी। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये बैटरी है। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट को मैंने सिंपल तरीके से तुम्हें बताया है। नाउ अब इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा दो तीन चीजें आपको और पता होनी चाहिए कि बैटरी की ऐसा बैटरी मैंने आपको बोली है। आपने देखा होगा बेटा बैटरी के अंदर लिखा रहता था, उसके अंदर 220 वोल्ट कुछ एम्पियर लिखा रहता था। उसका मतलब क्या भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work done to carry a unit positive charge. Electric potential is the amount of work done to carry a unit positive charge from infinity point, from a point on infinity, from a point on infinity, कोई बहुत दूर जो पॉइंट रखा हुआ है वहां से, to a given point. Electric potential is the amount of work done to carry a unit positive charge from a point on infinity, from a point at infinity कर देते हैं, from a point at infinity to a given point. मतलब मैं इसको एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। लेट्स सपोज आप चले गए अमेरिका, ठीक है, बहुत दूर है, मतलब आप ऑब्वियसली डिस्टेंस को कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, नापने जाओगे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, गूगल मैप की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। लेट्स सपोज दिस इज अ चार्ज, मैं मान लेता हूं ये एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम है ना, इसकी वैल्यू 1 कूलम है। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, आप अमेरिका से चलना स्टार्ट कर रहे हो। अमेरिका में जो पॉइंट है वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे हो गया, यू कैन नॉट कैलकुलेट, अभी फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपने अमेरिका से चलना स्टार्ट करा और मान लो समंदर नहीं है, सिर्फ जमीन है, और अमेरिका से चलते चलते आ रहे हो और आप मेरे सामने किसी दिए गए पॉइंट तक लेकर आए इस वाले चार्ज को, तो आपकी कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है इस 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी दिए गए पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुई है उसी को हम बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई मेरी बात समझ में? एक बार डेफिनेशन देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is denoted by कैपिटल V, इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड
एसआई यूनिट जो होती है इज वोल्ट। बच्चों इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर V जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट, W होता है बेटा वर्क डन इन जूल्स। बेटा वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? वर्क डन या जो भी टाइप की एनर्जी हो उसकी एसआई यूनिट आपकी जूल्स होती है। क्यू क्या होता है बेटा? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इन कूलम। चलिए तो ये बेसिक सा एक टॉपिक हो गया, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जरा क्वेश्चन लिखो जरा सारे के सारे बच्चे, देखते अरे हैं एक जरा कौन सेकेंड कर पाता है। सर, ये एक बार लिख लें आपका, आपने जो लिखा। नहीं अभी मैं मिटाऊंगा नहीं, यू हैव सफिशिएंट टाइम, आप पहले क्वेश्चन करेंगे। चलो लिख दो, लिखना क्या है, मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा ना। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन टू कैरी 4 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज from a point at 4 coulomb charge having potential difference, having potential of 12 वोल्ट। फिलहाल अभी हम इसी की बात करेंगे, having potential of 12 वोल्ट। जरा इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। हाँ जी आदित्य गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर एक सेल में 1.5 वोल्ट का होता है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सर 48 जूल। 48 जूल? यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, कैसे कर दिया तुम लोगों ने यार? हैं सर आदित्य, हमें आवाज कैसे करा भाई? दावत जी यस सर। कैसे कर दिया? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये तो। सर तो इजी सा लग रहा था जब आपने इक्वेशन ही दे दी। हैं कैसे बताइए, मुझे तो आता ही नहीं। सर वो आपने वो दे रखा है ना, क्या वो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है और हाँ अच्छा ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? ओके हाँ 4 कॉलम। कैसे पहचाना? अच्छा इसकी एसआई यूनिट से पहचान लिया आपने? हाँ ओके तो Q की वैल्यू 4 कूलम हो गई। आगे और ये क्या है? और ये V है, इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल। कैसे पता चल रहा है? V है? इसकी वो अपने अच्छा, एसआई मैंने यूनिट बोला दे हुआ रखी है है V। पोटेंशियल बोला हुआ है मैंने। चलो V हो गया आपके पास 12 वोल्ट। क्या निकालना था आपको? वर्क डन निकालना था, वर्क डन तो आपको निकालना था। W निकालना था। W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा V का Q फॉर्मूला into तो V। W अपॉन Q होता है ना। V की वैल्यू तो मैंने रखी है 12, W निकालना है, Q की वैल्यू 4 है, तो W आ जाएगा 12 इंटू 4 यानी कि 48 जूल। सही बोल दिया यार, जिसका 48 जूल था एकदम सही आया भाई, जिसका 48 जूल था एकदम सही आया है, बिल्कुल सही है। यानी कि एक मिनट जरा मैं इसकी फोटो ले लेता हूं। थोड़ा ना यार देखो मुझे ना समझ में थोड़ा कम आता है, तो मुझे समझा दिया करो सारे के सारे बच्चे कि कैसे हुआ, तो मुझे समझा दोगे तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी धान्या, सर। हाँ जी हाँ बेटा धान्या। नहीं Yes, सर, sir. दोबारा। अच्छा धान्या पहले बेटा हैप्पी बर्थडे पार्टी दे दो। Thank you, sir. अच्छा 10 साल के हो गए लगता है आप? No, sir. हैं? No, इस sir. फोटो में तो 10 साल के लग रहे हो आप बेटा। नहीं अच्छा एक्सक्यूज मी सर। सर मेरे को ये पूछना था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और वोल्टेज वो सेम चीजें होती है या अलग अलग चीजें होती है?
ओके, आफ्टर सम टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज Okay, मी sir. सर। हाँ देवांगना बेटा बोलिए। सर मुझे ना वो सर्किट में प्लस माइनस एक बार आप वापस बता दोगे, थोड़ा बड़ा कंफ्यूज। वाला पार्ट बेटा प्लस होता है, छोटा वाला पार्ट नेगेटिव होता नहीं सर, वो जो पूरा सर्किट में लाइक है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हाँ होगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। ओके ठीक है। देविल गुप्ता, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? सर वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट होती है, और वोल्ट को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? ठीक है, ओके सर। तो हैंड्स डाउन कर लिया करो मेरे भाई। चलिए हेडिंग डालते हैं। अगला टॉपिक है मेरा, ये वाला खुद बताना है कि किसने सर्च किया था तुम लोगों को, मुझे नहीं पता, कहीं से भी सर्च करके लेकर आओ बेटा। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही निकला है ये वाला टॉपिक भी। होता क्या है जरा देख लेते हैं। हाँ जी, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is the amount of work done, is the amount of work done, same वैसा ही है, to bring, to carry a unit positive charge, to carry a unit positive charge from one point, इसे A ले लेते हैं, to another point B। ठीक है ना? मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो एक पॉइंट अमेरिका में था, मैंने आपको बताया, मतलब बहुत दूर था, अमेरिका में था। अब यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट तुम्हारे सामने है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। चलो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज अभी मैं जयपुर या सनराइज ग्रीन में खड़ा हूँ, तो भाई ये 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव का है। मैं इसको जयपुर या सनराइज ग्रीन से उठाकर चल रहा हूं और मैं इसको शिप्रा सन सिटी तक लेकर जा रहा हूं, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं लेकर गया, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, जो मेरी एनर्जी खर्च हुई है जयपुर या सनराइज ग्रीन से शिप्रा सन सिटी तक लेकर जाने में, है ना, अर्पित तेरे घर तक लेकर जाने में, मेरे घर से तेरे घर तक अगर मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, तो एक कूलम चार्ज को लेकर जाने में मेरे घर से अर्पित अगर मैं तेरे घर जा रहा हूं, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है, डायग्राम से समझते हैं बच्चों। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, यहां पर किसी उसका पोटेंशियल डिफरेंस बी ए है और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बी बी है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा बेटा बी ए बी, दैट इज बी ए में से माइनस करोगे बी बी को। अगर मैं बी ए बी निकालूंगा तो बी ए माइनस बी बी, जो ए पे पोटेंशियल था उसमें माइनस कर दो जो बी पे पोटेंशियल था वो। अब बी ए माइनस बी बी क्यों करा बेटा, क्योंकि ए पे अभी ए ने वर्क करना स्टार्ट करना है, तो अभी एनर्जी ज्यादा होगी। आफ्टर कैरिंग अप चार्ज टिल पॉइंट बी, इसके पास एनर्जी कुछ खर्च हो जाएगी, तो पहले जो एनर्जी थी माइनस जो बाद में एनर्जी है वो होगा इन दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओके सर आप हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा।
आवाज गायब हो गई थी। फिलहाल चलो मैं अभी टॉपिक ले रहा हूँ, पहले ये पूरा होने दो टॉपिक, देन उसके बाद में आएंगे हम। इसकी एसआई यूनिट भी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपीडी, ये यही है ना, इज ऑल्सो वोल्ट, वोल्ट यानी कैपिटल वी। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक potential difference is measured by a device called voltmeter। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं बच्चों, और वोल्ट मीटर को हमेशा हम कनेक्ट करेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। Voltmeter is always connected in parallel combination with electrical devices, electrical devices या रेसिस्टेंस कह लेते हैं, ठीक है, या रेसिस्टेंस। इसको अगर मैं डायग्राम से बताऊं तुम्हें तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये मेरे पास बैटरी हो गया, दिस इज की, ये एमीटर था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट। ये एमीटर है तो एमीटर को ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये रेसिस्टेंस है, इसको आर लिखते हैं बेटा। अब मुझे अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है तो बेटा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इसके पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, दिस इज पैरेलल, ये होता है V। मैंने ये जो बनाया है दिस इज वोल्ट मीटर, और ध्यान देना बेटा ये भी वैसे ही कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा। कनेक्शन अगर आपने उल्टे सीधे कर दिए तो बेटा डिवाइसेस वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। एमीटर ये नेगेटिव तो ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा। चलिए इस पे बेस भी जरा एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हमें ये और बेटर समझ में आ जाए, तो दैट हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, देखते हैं कौन कर पाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा इसको मैं मैथमेटिकली भी बता देता हूं एक बार, इसको मैथमेटिकली भी ले लेते हैं। VA माइनस VB हो गया ना, तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, अब हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट सर टाइम इन सेकंड्स ना। हाँ जी, हाँ टाइम इज ऑलवेज इन सेकंड, ऐसा यूनिट हमेशा सेकंड है बेटा। नहीं यार वर्क डन अपॉन टाइम नहीं, पीछे क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज था ना, W अपॉन Q तो है वो वर्क